है तमाम पुजारियों से, पंडितों से, जब ये मंदिरों में जल चढ़ाने जाएं, इनको इतने जूते मारे, इतने जूते मारे कि ये आगे से कावड़ लाना भूल जाएं और स्कूल का रास्ता चुने। सबसे ज्यादा कावड़ यात्राओं के ऊपर, यानी कि जिस तरीके से देखा जाए कि बाबा साहब अंधविश्वास के खिलाफ थे और सबसे ज्यादा आज कावड़ों में बाबा साहब को देखा जा रहा है। मुद्दा बहुत सही है। पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा मुद्दा है ये जो आपने पूछा है कि बाबा साहब को जो कावड़ में देखा जा रहा है, ये दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक बौद्ध और एक अबौद्ध। जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ के और ज्ञान प्राप्त कर लिया उनको बौद्ध कहा जाएगा, और जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं, बाबा साहब को सिर्फ सिर पे ढोया, उन लोगों को अबौद्ध किया जाएगा, क्योंकि अज्ञानी, अंधभक्त जिसको कहा जाता है। तो चाहे अंधभक्त कह लें, अबौद्ध कह लें, अज्ञानी कह लें, तो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। और उन लोगों ने कहीं ना कहीं बाबा साहब को दफन करने का वही लोग काम करते हैं कि जो बाबा साहब को सिर पे लेके चलते हैं और बाबा साहब के विचारों के पीछे नहीं चलते, वो लोग दफन करने का काम करते हैं बाबा साहब को। जो आज जो कावड़ लेकर के जो बाबा साहब की फोटो के साथ जो वहां से चल रहे हैं, बाबा साहब ने ऐसे भारत की कल्पना नहीं करी थी, वो गलत चल रहा है सब कुछ। जो भी लोग हमारे ही समाज के बच्चे हैं, वो जो कावड़ लेके आ रहे हैं, और उनके घर वालों को इतनी समझ नहीं है, उनके घर वाले भी इतने बेवकूफ हैं कि उस कावड़ के बहाने अपने बच्चे को कहीं ना कहीं गांजा, अफीम, चरस की दलदल में जो ढकेल रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा आग्रह है कहना कि आपने अपने बच्चों को अभी लगाम लगाइए, रोकिए, नहीं तो ये लोग चरसी और नशेड़ी बनेंगे। सच्चाई बता रहा हूं आपको, आप इन लोगों को रोकिए। आप उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो चरसी नशेड़ी बनेंगे? वो तो पहले से है, तभी तो वो इन चीजों को करते, कावड़ में भी जाकर नहीं, कुछ सब ऐसे नहीं है, मेरी नॉलेज में है। जो बच्चे पहले ठीक थे, उन लोगों को कावड़ का लालच दिया और वो कावड़ लेने गए, और जा करके जब उनको वहां पे एक बार भांग पिला दी तो दोबारा उनको चस्का लग गया उसका। अब आज की डेट में कम से कम 20-25 बच्चे तो मेरी ही कॉलोनी में जिनका कैरियर खराब हो चुका है। लेकिन आज ज्यादातर सबसे ज्यादा जो देखने में आ रहे हैं जाटक समाज के लोग, जो सबसे ज्यादा कावड़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस बीच में भी एक तरफ भोले जी का झंडा देखने के लिए मिलता है, दूसरी तरफ जय भीम का, और वो हमेशा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो के अंदर कि जय भीम, बाबा साहब की ताकत है कि आज हम इतनी कावड़ उठा पा रहे हैं। बाबा साहब की ताकत, बाबा साहब ने कावड़ उठाने के लिए नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा था कि आप स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, IAS, PCS अफसर बने। उसके बाद अगर आप हो सकता है तो आप संसद या विधानसभा की तरफ कूच करें, जिससे कि आप अपने समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकें। बाबा साहब का झंडा लगा के जो कावड़ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर उनसे जब सवाल किया जाता है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप जो है कि बाबा साहब का झंडा क्यों लगा के चल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर जय भीम का नारा लगाते हैं और शंकर जी का भी नारा लगाते हैं, ऐसे तमाम नारे लगाते हैं। ये प्री प्लांट है उनका कि बाबा साहब को कहीं ना कहीं और बुद्ध को वो पूजनीय बनाना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा साहब और बुद्ध के 5 शील, 10 पारमिताएं, 4 आर्य सत्य, और उसके ऊपर, क्योंकि बाबा साहब ने जो इन 5 ये सारी चीज दी, 5 शील, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और 10 पारमिताएं, उसके बाद में जो बाबा साहब ने दिया 22 प्रतिज्ञा, तो मैं 22 प्रतिज्ञा को मानता हूं। जो 22 प्रतिज्ञा अगर जो आदमी एक बार पढ़ लेगा, तो वो व्यक्ति ना तो किसी भोले को मानेगा, ना किसी विष्णु को मानेगा, ना किसी राधा को मानेगा, ना किसी कृष्ण को मानेगा, ना किसी राम को मानेगा। ज्यादा जो 22 प्रतिज्ञा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन उसमें से एक प्रतिज्ञा ऐसी होती है कि वो प्रतिज्ञा वो अपना नहीं पाते। ऐसा क्यों? वो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है कि उसमें आप समझ गए होंगे। 17 नंबर जो सील में भी है, मैं नशा नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं किसी भी तरीके का नशा नहीं करूंगा। दूसरी चीज, एक सबसे पहली प्रतिज्ञा अगर मान ले कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, तो नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी है। अरे मैं अगर किसी आदमी से कहूं कि भाई ये मेरा बाप है, तो अपना इसको कह के ये तेरा बाप है, तो वो जब नहीं मान सकता, तो भाई मैं तो अपने बाप को बाप कहूंगा, मैं दूसरे के बाप को बाप कहूं क्यों? मेरी मर्जी, मैं मानू ना मानू।
मैंने 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की पढ़ रखी है, जो बाबा साहब ने दी थी वो मैंने कई जगह दोहराई है, और मैं 22 प्रतिज्ञा मानता हूँ। मैं अपने जीवन में 22 प्रतिज्ञा से और 5 बुद्ध के सील, उनको मैं अपने जीवन में आचरण में डाल लिया है, और मेरा उससे गुजारा चल रहा है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है किसी के पीछे जाने की। ऐसे ही मैं कहता हूं कि अगर आपने जीवन को अगर सुखी बनाना है तो आप बुद्ध के 5 सील, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा डाल लो, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। सर, हिंदू ग्रंथ में जो है कि 6743 जातियां हैं, लेकिन जो है टारगेट हिंदू जो है कि जवाहर और दलित क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या, हम अपने आप को बदनाम ज्यादा करते हैं, हम अपने ही आपको बदनाम करते हैं। उन लोगों के अंदर जाकर के बैठ के देखो कि वो कितने अंदर से गलत हैं। हमारी जो हमको कहते थे ना, हमारा करोड़पति भी दलित, हमारा अरबोपति भी दलित, और उनका जो बिल्कुल घिसा पिटा पैर रगड़ के जो रोटी भी हमारे जैसों से खा रहा है। हम कह रहे खुद, मैं खुद ऐसे ऐसे घर हैं जो दूसरी व्यवस्थाओं के मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर, मैंने उनके घर में 10-10 किलो आटा मैं खुद देकर के आता हूँ, लेकिन मुझे वो दिखता है कि जो बच्चे हैं, उन बच्चों को देखता हूँ भाई वो बच्चे भूखे ना रहें, वो बच्चे भूखे ना सोएं, तो हम सामान भी दे देते हैं उनको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम उनकी स्थिति को देख के देते, हम बिरादरी देख के नहीं देते, क्योंकि हमें बुद्ध ने और बाबा साहब ने मानवता का मार्ग दिखाया है। अच्छा, मेरा एक और आखिरी सवाल है चलते चलते कि जिन लोगों ने, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये कावड़ यात्राएं शुरू करवाई, लेकिन उनके बच्चे तो IAS बनते हैं, लेकिन हमारे जो जाटव समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, वो कावड़ी ढोते ढोते मर जाते हैं। यानी कि पहले कहें कि कमर गले में हांडी और कमर में झाड़ू, जिस तरीके से पहले देखा जाता था, आज ये पहले मजबूरी थी और आज खुशी खुशी अपना रहे। तो मतलब क्या समझाना चाहते हैं लोगों को इस तरीके से कावड़ लेकर? नहीं, देखिए, एक जाटव समाज का तो एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है खाली कि भाई जाटव में आप मान लीजिए, आप, मैं तो एक बात कहूंगा, जाटव में जो SC कोटे का तबका है, वो SC ST और OBC, माइनॉरिटी को तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि माइनॉरिटी में अलग अलग सिस्टम है। माइनॉरिटी में हिंदू धर्म के से जो अटैच जो है धर्म माइनॉरिटी के, वो भी इस काम को करते हैं, कावड़ लेके आते हैं। लेकिन जहां तक है SC ST और OBC के लोग, जिसमें जाटव भी कह सकते हैं आप, चमार भी कह सकते हैं, नाई भी कह सकते हैं, धोबी कह सकते हैं, धीमर कह सकते हैं, मल्ला कह सकते हैं, माहर कह सकते हैं, मातंग कह सकते हैं, दोहरे कह सकते हैं, मौर्य कह सकते हैं, यादव कह सकते हैं, जाट कह सकते हैं, गुर्जर कह सकते हैं। ये सभी लोग कावड़ को धो रहे हैं, आज सभी धो रहे हैं कावड़ को। तो ऐसा नहीं है कि जाटव समाज ही एक पर्टिकुलर कावड़ धो रहा है, लेकिन ये अंधभक्ति का मार्ग है। इस मार्ग से अलग निकल के अपनी दुनिया में आए। आप देखिए, बुद्ध को पढ़िए, कबीर को पढ़िए, फूले को पढ़िए, संत तुकाराम को पढ़िए, बाबा गाड़गे को पढ़िए, बाबा घासीदास को पढ़िए, बिरसा मुंडा को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा आपका इतिहास क्या है। सर, जो लोग बाबा साहब की जो प्रतिमा लेकर या झंडा लगा कर जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, वो लोग क्या आखिर संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब तो कभी भी भेदभाव, जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जब कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा आगे रख देते हैं और उसके पीछे तमाम जो है कि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता है पीछे रहते हैं, ये आखिर संदेश देना क्या चाहते हैं? देखिए, संदेश कुछ नहीं है। एक ये अंधभक्ति की तरफ जब व्यक्ति जाता है तो उसके अंधभक्ति का कोई दायरा नहीं होता, लेकिन जब उनका शोषण होता है तो फिर वे अपने समाज से ही गुहार लगाते हैं कि भाई हमें बचाइए आप। लेकिन समाज बच्चा, जब वो कोई आदमी जब दलदल में घुस जाता है, तो वो साहब काशीराम जी की एक बात थी कि 4 पिल्ले और एक नाले में पड़े थे, तो वो पिल्लों के लिए तो साहब काशीराम जी जैसे भागे कि भाई इनको मैं बचा लूं, तो एक पिल्ला तो साहब काशीराम जी की तरफ को भागा और 3 पिल्ले उल्टे नाली की तरफ भाग रहे थे अंदर दलदल में। तो साहब काशीराम जी ने जो निकलना चाह रहा था उसको तो हाथ बढ़ा करके और उसको तो पैर पकड़ के और बाहर निकाल के रख दिया, लेकिन जो वो लोग अंदर जा रहे थे ना, तो उनको जाने दिया। तो फिर कोई आपके जैसा व्यक्ति था तो साहब काशीराम जी से पूछने लग गया कि, क्योंकि ये भी हमारे जो समाज के व्यक्ति हैं, समझदार हैं, जो साहब काशीराम जी के साथ रहे, वही बताते हैं हमको ऐसी चीजें कि आप इस तरीके से काम करिए। तो जब वो वहां से उनको बचा लिया, उन्होंने कहा, ये साहब आपने एक को तो बचा लिया, आपने 3 को क्यों नहीं बचाया, ये तो 4 थे। तो साहब काशीराम जी ने जवाब दिया कि जो निकलना चाहेगा दलदल से उसको तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन जो दलदल में जाएगा तो मैं उसको निकाल नहीं सकता, मुझे उस दलदल में नहीं जाना। तो इसलिए हमारा काम है कि जो लोग समाज को गंदा करने, उनको समाज से बाहर रखें, हम अच्छे लोगों को समाज में लाएं, जो गंदे हैं उनको गंदा बाहर रखें, क्योंकि वो नहीं तो हमारे समाज को अंदर से आकर के गंदा करेंगे। फिर जो बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा के जो एंटी हैं,
साहू फूले अंबेडकर के मिशन के एंटी हैं। वो लोग हमारे बिल्कुल विचारधारा के व्यक्ति नहीं है, हम उनको बिल्कुल अलग रखना चाहेंगे अपने मिशन से। तो ये बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।